तो लाइक सब्सक्राइब दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं यहाँ पर 2 डेक्स लेकर आई हूँ। एक से हम आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस लेंगे और एक से हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब दबा के खुद को कनेक्ट कर ले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ से जुड़ने के लिए कमेंट ज़रूर करते हुए जाएँ, जिससे आपसे पॉजिटिवली ये रीडिंग रेजोनेट हो पाए और आपका रीयूनियन अपने पार्टनर के साथ जल्दी हो पाए। आइए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। ये रीडिंग आपसे हर सिचुएशन में मैच होगी, जब आप देखेंगे तब मैच होगी। मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है और हर सिचुएशन के लिए होती है। सो अगर वीडियो आपके सामने आया है तो आप ही के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आया है। कोई ना कोई मैसेज अगर वीडियो आपके सामने आया है तो आपके लिए ज़रूर लेकर आया है। सो लेट्स चेक कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स आप मेरे व्यूवर्स के लिए और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक। आइज क्लोज करें। जब तक मैं शफलिंग करती हूँ आप अपने पार्टनर्स का नाम मन में याद करें। 3 बार उनके चेहरे को देखकर उनका नाम पुकारें जब तक मैं कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके लिए है, ये थर्ड पार्टी के लिए है। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपकी प्लीज़ आवाज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, वॉइस तो आती रहेगी, सो आप लोग ध्यान दीजिए इधर। मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में कि इनको अब इतना तो क्लियर है कि इनको थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में तो नहीं रहना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर और ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने एक ऑप्शन की तरह डील किया है। जैसे आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन की तरह डील किया, सेम वही चीज़ थर्ड पार्टी ने इनको दी है। थर्ड पार्टी ने इनको ऑप्शन की तरह डील किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कोई धोखा हुआ है इनके रिश्ते में, थर्ड पार्टी और इनके बीच में। और आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे जो शादी का सोच रहे थे ना थर्ड पार्टी के साथ, अब वहाँ से निकलने का सोच रहे हैं। पहले इनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी अगर समझ गई या मतलब ठीक हो गई नेचर में तो मैं शादी का इससे सोच लूँगा, बट अब उनको लगता है या सोच लूँगी, अब उनको लगता है कि नहीं, थर्ड पार्टी का नेचर ठीक हो ही नहीं सकता। थर्ड पार्टी मटेरियलिस्टिक है, उसको पैसा चाहिए, इसके अलावा उसकी हमेशा डिमांड्स जो होती हैं वो ऐसी ही होती हैं कि घूम लो फिर लो, मेरे साथ एंजॉय कर लो, मुझे पैसे दे दो। हर कुछ दिन में जब इनको मैसेज करती है तो इनकी तबीयत ना पूछकर, इनके हाल ना पूछकर इनसे पैसे की डिमांड करती है। ठीक है, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी नज़र आ रही है जिसको सिर्फ अपना मतलब है। ठीक है, वो इनसे अपने मतलब के लिए जुड़ी हुई है, प्यार व्यार कुछ नहीं है उसके दिल में। और ये चीज़ अब आपके पार्टनर को दिखाई देने लगी है। पहले हो सकता है इनमें बचपना हो, इमेच्योरिटी हो, जब आप लोग पास्ट में क्लोज आए हों तो आपके पार्टनर ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है। मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने इमेच्योरिटी दिखाकर इस रिश्ते को पूरी तरह से खुद से ख़राब किया, लेकिन अब इनको लग रहा है कि नहीं, थर्ड पार्टी इनको डिज़र्व नहीं करती है। ठीक है, सो ये तो थर्ड पार्टी को लेकर इनकी फीलिंग्स हैं। अब आपके लिए चेक कर लेते हैं कि आपके साथ क्या सोच रहे हैं ये। देखिए, आपके साथ पास्ट में रिश्ता बुरी तरह से तबाह हुआ है इनका, बहुत बुरी तरह से यहाँ पर सब कुछ खराब हो गया जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, लेकिन अब आपके पार्टनर जो है ना वो आपको कोई गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। ये ना आपका वेट करने लगे हैं, इनको आपका इंतज़ार हो रहा है कि कब आप और ये यूनियन में आए, ऐसा क्या हो जाए कि आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर अगर अब आपसे सोच रहे हैं ना, तो पहले तो वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं रिश्ते को दोबारा, और उसके बाद घर पे आपके लिए बात रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ना अभी अभी में बहुत रिश्ते देख लिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत लड़कियों को डील किया है या लड़कों को डील किया है, अपोजिट जेंडर आप देखिए क्या है। ठीक है, सो लेकिन इनको कोई भी पसंद नहीं आया। आपके कंपैरिजन में इनके दिल में कोई और जगह नहीं बना पाया। आप जो इनको लव देते हो, जो केयर देते हो, जो इनकी हेल्थ का ध्यान रखते हो, इनसे पैसों की डिमांड नहीं करते, वो चीज़ इनको कभी किसी से मिली ही नहीं। आप उल्टा इनको पैसों में हेल्प कर दोगे पर आप इनसे मांगोगे नहीं। वो चीज़ इनको अब समझ में आ रही है कि इतनी मतलबी दुनिया में कोई एक पर्सन ऐसा है जो मेरी हेल्थ पूछता है मुझे मैसेज करके, या मेरी तबीयत पूछता है, मेरी फैमिली के बारे में पूछता है या पूछती है, बट और कोई भी ऐसा नहीं है। और सबको जब मुझे मैसेज करते हैं तो सिर्फ अपने मतलब से काम होता है। ठीक है, तो आपकी इतनी ज़्यादा इनको केयर होने लगी, आपकी चिंता होने लगी है इनको कि आप कैसे हैं,
आप ठीक तो है ना? आपके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है? आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी फैमिली में तो सब ठीक है। पैसा, स्टेबिलिटी, इनकम आपके साथ ही चाहते हैं ये। आपका वेट करने को भी तैयार हैं। आप इनको 5 साल वेट कराएंगे तो ये 5 साल भी वेट करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये आपको चाहने लगे हैं। आप इनको 10 साल वेट कराएंगे, 10 साल भी करेंगे, लेकिन फैमिली से बात करके आपसे ही शादी करने की इच्छा रखते हैं। 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैं आपको टाइम पीरियड दे रही हूँ 5 ईयर्स, 4 ईयर्स या 1 ईयर, किसी किसी के लिए अगर बातचीत कॉन्टैक्ट में आ गए हैं तो 5 वीक्स, ठीक है, और किसी किसी के लिए 4 ईयर्स या 4 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी के लिए 1 ईयर या 1 वीक के अंदर, 1 वीक तो बहुत कम लोगों का होगा, 1 ईयर के अंदर काफ़ी लोगों के रियूनियंस पूरी तरह से हो जाएंगे। ठीक है, 5 ईयर के अंदर रियूनियन नहीं बोला मैंने, रियूनियन आपका 1 ईयर के अंदर मुझे दिख रहा है। उसके बाद शादी के लिए जो बातचीत हो सकती है ना, उसमें अगर आपकी एज जो है मतलब बहुत ज़्यादा शादी के लायक नहीं हुए तो 4 to 5 ईयर्स लग सकते हैं शादी में, और अगर एज शादी के लायक हो गई है तो अबाउट 3 ईयर्स के अंदर या 2 ईयर्स के अंदर मैक्सिमम आपकी शादी इनसे मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं इस रिश्ते के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कि यूनिवर्स आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए इस रिश्ते में क्या गाइडेंस दे रही है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं गाइडेंस लूँगी जाने से पहले। सो एक तरफ मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ, एक तरफ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर्स के रिश्ते के लिए। फाइन, ये आपके लिए गाइडेंस है, ये थर्ड पार्टी के लिए है। थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। उसको रुकना चाहिए इस रिश्ते में कि नहीं रुकना चाहिए। फाइन, देखिए गाइस, बहुत ही चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई हैं थर्ड पार्टी के साथ। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इनके बचपन के दोस्त हो सकते हैं। अगर बचपन के ना भी सही तो बहुत गहरे पुराने दोस्त हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं इसके पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, या हो सकती हैं, जेंडर अपने अकॉर्डिंग देखिए। लेकिन थर्ड पार्टी के लाइफ में यूनिवर्स कह रहे हैं कोई न्यू लव एंटर होने वाला है। ठीक है, थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर होने वाला है जो उसकी फीलिंग्स को समझे और जिसके लिए उसको बनाया गया है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए तो डेफिनेटली वो नहीं बनी है। थर्ड पार्टी को भी इंतज़ार है किसी न्यू पर्सन का। मैं आपको बता दूं, ये इनको साफ एडवाइस आई है न्यू लव, ठीक है, एंड इनको सेकेंड एडवाइस आई है रिलीज योर एक्स, यानी कि इनके पार्टनर, आपके पार्टनर्स, और पे अटेंशन टू द फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स। तो मतलब ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कर रही है कि थर्ड पार्टी को निकलने के लिए बोला जा रहा है इस रिश्ते से साफ साफ शब्दों में, क्योंकि इनको समझाया जा रहा है कि कंट्रोल तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस रिश्ते को, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी अब उस कंट्रोल से निकलना चाहती है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी खुद भी कंट्रोलिंग है। तो जब दोनों लोग कंट्रोलिंग होते हैं ना तो रिश्ता नहीं चलता। ठीक है, दोनों में ईगो है, दोनों में डोमिनेंस है, दोनों में जिद्दपना है, और दोनों ही एक दूसरे को हैंडल नहीं कर सकते, प्यार से दोनों को डील करना नहीं आता। तो थर्ड पार्टी के लिए कोई और पार्टनर इंतज़ार कर रहा है। मैं देख रही हूँ डोर्स खोल रही है यूनिवर्स उसके लिए, ताकि आप लोगों के लिए डोर खुल पाए आपके पार्टनर की तरफ। अभी मैंने आपके लिए गाइडेंस चेक करनी है, अभी आपके लिए मैंने देखी नहीं है कि क्या गाइडेंस है। लेट्स सी आपको वेट करना चाहिए कि नहीं। अट्रैक्शन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रोमांटिक फीलिंग्स, कॉलिंग योर सोलमेट, एक्सप्रेस योर लव, कोडिपेंडेंसी। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। इस वक्त उनको लगने लगा है कि आप ही उनकी दुनिया है, आप ही सब कुछ है, और जो कि हैं आप ही हैं। पहले वो समझ नहीं पाए थे इस चीज़ को, बट अब उनको समझना पड़ेगा कि आप ही उनके लिए बनाए गए हैं। इस रिश्ते को चांस देने के लिए यूनिवर्स मुझे साफ साफ शब्दों में बोल रही है, इस रिश्ते में एक चांस और मिलना चाहिए। आप दोनों का यूनियन बहुत करीब मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स खुद चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे को चांस दें। रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों के बीच में ही हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ इनको वो फीलिंग्स नहीं फील हो रही जो आपके साथ हो रही है। सोलमेट को आपको याद करना है, आंख बंद करके अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए रात को सोने से पहले। बहुत जल्द आप दोनों का यूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर सामने से लव एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, कमेंट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, राधे कृष्णा, शिव शक्ति, हनुमान जी, दुर्गा मैया, ठीक है, काली माता, जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम ज़रूर लिखिए। अगर आप मुस्लिम्स हैं तो अल्लाह, पंजाबी हैं और सिख हैं, सिखिज़म को मानते हैं तो अपने गुरु नानक, सबका जिसको भी आप मानते हैं उस डिवाइन को आप कनेक्ट करिए, जिससे रियूनियन क्लेम हो पाए। यहाँ पर नाम ज़रूर लिख के जाइए उनका, और उनको थैंक यू ज़रूर लिखिए, और प्लस थैंक यू यूनिवर्स लिखना ना भूले। राधे राधे।